हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। हम पोलिनोमियल्स चैप्टर कर रहे हैं जिसमें हम फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स वाला टॉपिक कर रहे हैं। हमने लास्ट के दो वीडियोस में फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स करना हमने सीखा था दो मेथड से, एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से और दूसरा फैक्टराइजेशन थ्योरम से। दोनों से हमने सीखा है एक एक वीडियो में बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और दूसरी वीडियो में फैक्टराइजेशन थ्योरम से हमने सीखा था। ठीक, अभी तक तो जो हमने सीखा है वो हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का फैक्टर निकालना सीखा है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिनकी डिग्री क्या होती है? जिनकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 जैसे पोलिनोमियल्स का हमने अभी तक फैक्टर्स निकालने सीखे हैं। आज हम क्यूबिक पोलिनोमियल्स के फैक्टर्स निकालना सीखेंगे बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक, अब एक बात समझिए, जब हम क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर्स निकालेंगे तो हम पहले स्टार्टिंग के स्टेप में फैक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे और बाद के स्टेप में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फैक्टराइज करना है हमको। एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। मैंने बताया कि पहले हमें फैक्टर थ्योरम को यूज़ करना है। तो फैक्टर थ्योरम को यूज़ करने का पहला स्टेप क्या था, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है उसको हमें 1 करना होता है, जो कि यहाँ पहले से 1 है, जो कि यहाँ पहले से 1 है। ठीक है, अगर नहीं होता तो हम क्या करते, उसको फिर हम 1 बनाते, कॉमन लेके। ठीक, पहला स्टेप तो हमारा पहले का करा कराया है। ठीक, फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, 142 के फैक्टर सीखे हम। फैक्टर्स ऑफ 120। 120 किस किसकी टेबल में आता है? देखिए, ये प्लस और माइनस क्यों रहते हैं ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, ये 8 की टेबल में भी आएगा, ये 10 की टेबल में भी आएगा, ये 12 की टेबल में भी आएगा, ये 15 की टेबल में भी आएगा, ये 20 की टेबल में भी आएगा, ये 30 की टेबल में भी आएगा, ये 40 की टेबल में भी आएगा, फिर ये 60 की टेबल में भी आएगा और ये खुद की टेबल में भी आएगा। ये इतने सारे इसके फैक्टर्स निकल के आ गए। ठीक है, अब हम एक एक करके हिट एंड ट्रायल मेथड से एक एक करके वैल्यू पुट करके देखते हैं। पहले मैं P1 पुट करके देखता हूँ। 1 माइनस 23 हो जाएगा ये, प्लस 142 माइनस 120। 1 को और 142 को प्लस करते हैं तो 143 मिलेगा, माइनस का 23 माइनस का 120 माइनस का 143 मिल गया। मेरा आंसर आ गया 0। तो x इक्वल्स टू 0 पे ये पोलिनोमियल 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 1 इज अ फैक्टर। मुझे इस क्यूबिक पोलिनोमियल का एक फैक्टर मिल गया x माइनस 1। अच्छा, इसके मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे इस क्यूबिक पोलिनोमियल के? 3 होंगे। इनमें से एक मिल गया, 2 रह गए। अब अब ये हमारी देखिए क्या हेल्प करेगा, x माइनस 1 हमारी क्या हेल्प करेगा। अब यहाँ से हम जो अपना क्वेश्चन है वो दो पार्ट में, दो तरीक़ों से अपना क्वेश्चन हम आगे बढ़ा सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको एक तरीके से आगे बढ़ाना सिखाऊंगा और एक दूसरा क्वेश्चन मैं आगे करूँगा वो मैं दूसरे तरीके से आगे बढ़ाना सिखाऊंगा। जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। पहला क्या है कि इस x माइनस 1 से जो पोलिनोमियल मेरा ओरिजिनल पोलिनोमियल दे रखा है उसको मैं डिवाइड करा दूँ। ये एक मेथड है। ठीक है, ये एक मेथड है। फिर दूसरा मेथड जो है मैं दूसरे क्वेश्चन में आपको सिखा दूंगा। ठीक, चलिए करते हैं। अब देखिए, जब हम पोलिनोमियल्स को पोलिनोमियल से डिवाइड कराते हैं तो बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज इसमें होते हैं कि आखिर हम किससे मल्टीप्लाई कराएं, मतलब क्वोशिएंट में क्या आएगा हमारा। तो एक सिंपल सी ट्रिक याद रखिए। क्या याद रखेंगे? ये जो है, सबसे पहले तो हमें जो पोलिनोमियल है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, पहली बात। फिर जो मैक्सिमम हम हमारा आया निकल के, अच्छा, अंदर वाले पोलिनोमियल को, डिविडेंड को भी, और जो बाहर है x माइनस 1 डिवाइजर, इसको भी, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों को लिखना है। तो अंदर हमारा एक्स क्यूब है
और बाहर जो x माइनस वन है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, x है। अब इसको अगर हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे एक्स स्क्वायर से क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करानी है। तो एक्स की एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर माइनस वन की एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम यहाँ करा देते हैं माइनस, तो ये माइनस 22x स्क्वायर आ जाएगा और 142x ऊपर से उतर जाएगा। अब किससे मल्टीप्लाई करानी है, अब मेरा जो नीचे लिखा हुआ है -22x स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको मैं डिवाइड करा दूंगा x से। ये x यहाँ से आया है, ठीक है, तो मेरा आएगा -22x। तो मैं -22x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये माइनस का 22x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस वन की मल्टीप्लाई माइनस के 22x से तो प्लस का 22x आ जाएगा। साइन चेंज x 0 to 1 -120। अब क्या आया यहाँ पर, 120x आया, तो 120x को डिवाइड करा दूँ मैं x से तो क्या आएगा, केवल 120। तो प्लस के 120 से मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये 120x आ जाएगा और माइनस का 120, हम इसके साइन चेंज करेंगे, हमारा रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, अब हम इसको कैसे ले सकते हैं, जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है ओरिजिनल, जो डिविडेंड है -120 इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, ये जो 12 है 12 को मैंने 4 से डिवाइड कराया तो 4 3 जार 12, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होता है डिविडेंड, डिविडेंड जो अंदर होता है इज इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर आ गया, मल्टीप्लाई बाई कोशेंट, कोशेंट ही आ गया। तो फॉर्मूला क्या होता है डिवीजन में, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट। तो वही इस डिवीजन में डिविडेंड क्या है, जो अंदर लिखा पॉलिनोमियल है, और बाहर डिवाइजर क्या है, जिससे डिवाइड कराया, और डिविड कोशेंट क्या है, जो हमारा डिवाइड करने के बाद आंसर निकल के आया इधर। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको हम बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, जो मैंने आपको सिखा चुका हूँ पहले, उससे हम इसके फैक्टर्स और निकालेंगे। तो मल्टीप्लाई करके 120 प्लस करके 22, तो 12 टाइम्स आर 120, तो x माइनस वन। अगर आपको क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल का फैक्टर्स निकालने में परेशानी है तो लास्ट वीडियो मेरी देख लीजिएगा, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप सब बता दिया है। x माइनस वन, इसमें से x कॉमन होगा, x माइनस 12 माइनस 10, यहाँ से x माइनस 12 आ जाएगा, x माइनस वन, तो ब्रैकेट में देखिए x माइनस 12 कॉमन हो गया तो x माइनस 10 बचा। तो फाइनल मेरा क्या आया, x माइनस वन, x माइनस 10, x माइनस 12 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल। मतलब ये पोलिनोमियल जो है मेरा, ये इनसे मिल की मल्टीप्लिकेशन इनसे मिलके बना है, ये इसके फैक्टर्स निकल के आ गए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ये थोड़ा लंबा हो गया इसीलिए इसको ध्यान से देखिए और इसकी प्रैक्टिस करिए खुद। ठीक।